हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू करने के बजाय AEW के कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वीक AEW का डायनामाइट शो उनके रेगुलर टाइम पर यानी कि वेडनेसडे के ऊपर नहीं बल्कि सैटरडे के ऊपर है। जिसका रीजन क्या है हम आने वाली वीडियोस के अंदर जानेंगे। जो रीजन जानने के लिए और AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट के साथ साथ AEW के हर एक डायनामाइट शो का रिव्यू और हर एक पेपर का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर जहां तक बात है हमारे आज की वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि जॉन मॉक्सली रेसलिंग के अलावा कौन सी जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड थे। जंगल बॉय का क्या कहना है कि उन्हें AEW कंपनी के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। टोनी खान ने AEW के डबल ऑन नथिंग पेपर के बारे में काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और इस हफ्ते की AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि AEW कंपनी का कौन सा रेसलर समोआ जो के WWE से रिलीज होने के बाद उनके साथ AEW कंपनी के अंदर एक काफी बढ़िया मैच देना चाहता था। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं AEW की इस हफ्ते के टॉप 5 रैंकिंग्स की। क्योंकि गाइज मुझे पता है कि हमने पिछले करीब 2-3 हफ्तों से AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स के बारे में बात नहीं की है, इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर हम इस वीक के AEW के टॉप 5 रैंकिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि अपने विन लॉस रिकॉर्ड के अनुसार जो कोई रेसलर AEW की टॉप 5 रैंकिंग्स में नंबर 1 की पोजीशन पर होता है उसी को आगे चलकर अपने डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए एक टाइटल शॉट मिलता है। तो अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग से, तो गाइज AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है फॉर्मर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। नंबर 4 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर। नंबर 3 पर आती है थंडर रोजा। नंबर 2 पर आती है टाई कॉन्टी और नंबर 1 पर आती है नायला रोज। और स्टिल है हमारी ब्रांड न्यू AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। पर जहां तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज। नंबर 4 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी। नंबर 3 पर आते हैं FTR। नंबर 2 पर आते हैं द क्लेम्ड और नंबर 1 पर आते हैं वार्सिटी ब्लॉन्ड्स। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। लेकिन जहां तक बात है AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं डार्बी एलन। नंबर 4 पर आते हैं पावर हाउस हॉब्स। नंबर 3 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी। नंबर 2 पर आते हैं एडम पेज और नंबर 1 पर आते हैं जंगल बॉय। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन मीरो और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और यही है इस हफ्ते की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि जंगल बॉय ने क्या कहा कि उन्हें AEW कंपनी के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अपने ओरिजिनल रेसलर्स में से जंगल बॉय एक है, जिन्होंने AEW कंपनी साइन करने के बाद ही अपना नाम कमाया है और जंगल बॉय AEW कंपनी के ओरिजिनल सुपरस्टार है। और अगर यहाँ पर हम जंगल बॉय की तरफ देखें तो हम देख सकते हैं कि जंगल बॉय एक काफी परफेक्ट रेसलर है और उनकी रेसलिंग स्किल भी काफी अच्छी है। पर हमने कभी भी जंगल बॉय को माइक के ऊपर काफी ज्यादा बातें करते हुए नहीं देखा और इसीलिए जब जंगल बॉय के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जंगल बॉय से पूछा गया कि वो ऐसी क्या चीज है कि जंगल बॉय अपने रेसलिंग करियर के अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं, और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए जंगल बॉय ने कहा कि अगर काफी सारे फैंस जंगल बॉय को AEW कंपनी की शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं तो सभी को पता होगा कि जंगल बॉय माइक के ऊपर काफी ज्यादा बातें नहीं करते और वो काफी अच्छी प्रोमो भी कट नहीं करते। इसीलिए कोई एक चीज जो जंगल बॉय को अपने रेसलिंग करियर के अंदर इंप्रूव करने की जरूरत है तो वो है उनकी माइक स्किल्स और उनकी प्रोमो स्किल्स। क्योंकि आज भी जंगल बॉय को माइक के ऊपर बात करने के लिए थोड़ा फार डर लगता है, पर अगर वो एक काफी बड़े सुपरस्टार बनना चाहते हैं तो उन्हें ये बातें सीखनी पड़ेगी। और अगर कोई एक ऐसी चीज है कि जो जंगल बॉय अपने रेसलिंग करियर के अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं वो यही है कि वो काफी अच्छी प्रोमो कट कर सके, जो बातें हाल ही में जंगल बॉय ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बताई है, जिससे हम समझ ही सकते हैं कि जंगल बॉय अपने रेसलिंग करियर के अंदर अपने प्रोमो स्किल्स काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव करना चाहते हैं। और मुझे भी लगता है कि जंगल बॉय को अपने प्रोमो स्किल्स इंप्रूव करने की जरूरत है। और मैं तो कहूंगा कि क्यों ना जंगल बॉय क्रिस्टोफर डेनियल्स या फिर क्रिस जेरिको से अपने प्रोमो के लिए एडवाइस लिए, क्योंकि ये दोनों ही रेसलर्स रेसलिंग इंडस्ट्री के वेटरन रेसलर्स है और ये दोनों ही काफी अच्छे प्रोमो कट करते हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW के डबल ऑन नथिंग पेपर के ऊपर AEW के चेयरमैन टोनी खान ने कौन सा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW हर साल अपने कंपनी के अंदर डबल ऑन नथिंग पेपर करती है, जो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि ये पेपर AEW कंपनी के रेसलमेनिया है। क्योंकि गाइज ये पेपर AEW का फर्स्ट एवर पेपर था और माना कि AEW अपने सभी पेपर को सेम ही लेवल का मानती है, पर कहना पड़ेगा कि डबल ऑन नथिंग पेपर AEW कंपनी का सबसे बड़ा पेपर है और AEW का डबल ऑन नथिंग पेपर WWE के रेसलमेनिया के बाद आता है। और हाल ही में हुए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान को लगता है कि इस साल का AEW का डबल ऑन नथिंग पेपर WWE के रेसलमेनिया पेपर से काफी बढ़िया पेपर था,
जो बात अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कहकर टोनी खान ने काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है, क्योंकि इससे AEW और WWE कंपनी के फैंस के अंदर कौन सी कंपनी बहुत ही बढ़िया पेपर व्यूज देती है इसको लेकर बहस छिड़ सकती है। और मुझे लगता है कि टोनी खान यही चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसी बहस होती है तो इससे किसी भी तरीके से AEW कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि काफी सारे लोग AEW कंपनी को WWE कंपनी से कंपेयर करने लगेंगे। और अगर ये कंपैरिजन होगा तो काफी सारे लोग भी मानेंगे कि AEW कंपनी WWE कंपनी के लेवल की है। और मेरे हिसाब से टोनी खान यही चीज करना चाहते हैं। और इसके ऊपर आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका टोनी खान की स्ट्रेटेजी के ऊपर क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू इस साल की WWE के रेसलमेनिया पेपर व्यू से बेहतरीन था या नहीं। पर अगर आपने अब तक हमारे चैनल के ऊपर इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू का रिव्यू वीडियो चेकआउट नहीं किया तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो चेकआउट कर आप इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू का रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि समोआ जो के रिलीज होने के बाद वो कौन सा AEW सुपरस्टार था जो कि समोआ जो के साथ AEW कंपनी के अंदर एक काफी बढ़िया फ्यूड देना चाहता था। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि WWE ने समोआ जो को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया था, और WWE को लग रहा था कि समोआ जो उनकी कंपनी को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे। और समोआ जो के WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद सब लोगों को लग रहा था कि समोआ जो प्रोबेबली AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ हो पाता इससे पहले ही WWE ने समोआ जो को अपनी कंपनी के अंदर दोबारा से रिहायर कर लिया। पर हाल ही में हुए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए AEW रेसलर एडी किंगस्टन ने बताया कि एडी किंगस्टन चाहते थे कि अगर समोआ जो AEW कंपनी के अंदर आए तो समोआ जो और एडी किंगस्टन के बीच में एक राइवलरी हो, और अगर ये राइवलरी होती तो एडी किंगस्टन अपनी इस राइवलरी के अंदर अपना 100% देने की कोशिश करने वाले थे, क्योंकि एडी किंगस्टन समोआ जो के खिलाफ एक मैच रेसल करना चाहते हैं, और समोआ जो एडी किंगस्टन के ड्रीम ओपोनेंट्स में से एक है। इसीलिए एडी किंगस्टन समोआ जो के खिलाफ AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया राइवलरी देना चाहते थे। पर कहना पड़ेगा कि अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि WWE ने समोआ जो को अपनी कंपनी के अंदर दोबारा से रिहायर कर लिया है। तो क्या पता अब हमें ये मैच देखने को मिले या ना मिले। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि समोआ जो और एडी किंगस्टन के बीच में कैसा मैच होता। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच एक काफी हार्ड हिटिंग मैच और एक काफी स्टोरी ड्रिवन मैच होता, क्योंकि समोआ जो और एडी किंगस्टन ये दोनों ही एक काफी अच्छी स्टोरी लाइन डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे फाइनल अपडेट की, और जानते हैं कि रेसलिंग के अलावा जॉन मॉक्सली का सेकंड जॉब क्या होता। तो गाइज आपको तो पता ही है कि जॉन मॉक्सली एके डीन एम्ब्रोज एक प्रोफेशनल रेसलर है, और हम देख भी सकते हैं कि अगर कोई प्रोफेशनल रेसलर है तो अपने प्रोफेशनल रेसलिंग करियर कंटिन्यू करते करते अपने करियर के अंदर कोई और जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेशनल रेसलिंग में ही उनका पूरा का पूरा टाइम खत्म होता है। पर हाल ही में फॉर्मर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली का एक इंटरव्यू लिया गया, जिस इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए जॉन मॉक्सली ने बताया कि रेसलिंग जॉन मॉक्सली को जोड़कर रखती थी, और जॉन मॉक्सली को हमेशा से ही लगता था कि उन्हें एक रेसलर बनना चाहिए। पर अगर किसी वजह से जॉन मॉक्सली रेसलर नहीं बन पाते तो जॉन मॉक्सली की सेकंड चॉइस यही थी कि जॉन मॉक्सली एक फॉरेस्ट फाइटर या फिर एक राइटर बने, क्योंकि जॉन मॉक्सली ने जब अपने स्कूल दिनों के अंदर एक एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था तो उस टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद जॉन मॉक्सली के टीचर्स ने उनसे कहा था कि प्रोबेबली जॉन मॉक्सली काफी अच्छे फॉरेस्ट फाइटर बन सकते हैं। और टीचर की इस रिप्लाई के ऊपर जॉन मॉक्सली खुश तो थे, लेकिन जॉन मॉक्सली की फर्स्ट प्रायोरिटी रेसलिंग थी। पर टीचर्स ने यहाँ पर जॉन मॉक्सली को यह भी कहा था कि प्रोबेबली जॉन मॉक्सली एक राइटर बन सकते हैं, लेकिन राइटिंग थिंग जॉन मॉक्सली के लिए कभी वर्क ही नहीं करी। और अब भी जॉन मॉक्सली जब अपनी लेटेस्ट किताब लिख रहे हैं तब भी उन्हें पता नहीं है कि उनकी ये किताब कैसी होने वाली है। इसलिए मॉक्सली भी देखना चाहते हैं कि जब जॉन मॉक्सली की फर्स्ट एवर ऑटोबायोग्राफी रिलीज होती है तो उसके ऊपर मॉक्सली को किस तरीके का फीडबैक मिलता है। पर हाल ही में हुए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने क्लियर कर दिया है कि अगर जॉन मॉक्सली कोई प्रोफेशनल रेसलर नहीं होते तो जॉन मॉक्सली डेफिनेटली एक फायर फाइटर होते, क्योंकि राइटिंग थिंग जॉन मॉक्सली के लिए कभी वर्क ही नहीं करती। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए, और आपको क्या लगता है कि अगर आज जॉन मॉक्सली एक फॉरेस्ट फाइटर होते तो मॉक्सली का करियर आज कैसा होता। लेकिन गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?